करोल बाग क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर बहुत पॉपुलर व्यक्ति विशेष हमारे गोपाल पहाड़िया जी हमारे बीच में आए हुए हैं भाई विशाल चावरिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और मैं गोपाल पहाड़िया जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो अभी वाल्मीकि समाज के लिए इतनी बड़ी गॉड गिफ्ट दी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए आपका क्या कहना है? थोड़े मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि ये हमारे लिए समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि ने रामकाल से पहले उसका निर्माण कर दिया था। उसकी स्क्रिप्ट जिसे आज पिक्चर की भाषा में स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो रामकाल से पहले ही वो लिख डाला था। तो त्रिकालदर्शी हुए, भगवानों के भगवान हो गए। मेरा मानना तो ये है जो भगवान के काल को पहले ही बता दे कि इस तरह राम भी पैदा होंगे, इस तरह होंगे और अंत मेरे ही आश्रम में होगा, तो त्रिकालदर्शी हैं। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि, ऐसे भगवान वाल्मीकि को जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आइसोलेशन में है हमारे भगवान, किसी सनातन के उसमें नहीं मिलते, किसी बड़े मंदिर में इनका कुछ नहीं मिलता, कोई बहुत बोलबाला नहीं होता है। आप ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मोदी जी पारखी व्यक्ति है, आध्यात्मिक सोच रखते हैं, तपस्वी हैं, मैं तो कहूँगा विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। और युगों में जैसे कहते हैं कभी कभी कोई पैदा होता है इस सोच वाला आदमी, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का वहाँ सम्मान किया जहाँ राम की जन्मभूमि। पहाड़िया जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, इससे भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है वाल्मीकि समाज के लोगों को? नहीं, जो राजनीतिक मैसेज वाली बात नहीं है, ये तो भाव की बात है। ये तो हमारा समाज, हम सोचेंगे इस बात को कि किसने हमारा सत्कार किया, किसने हमें क्या दिया, किसने सम्मान दिया। जो जैसा देगा वैसा मिलेगा। कुछ लोग विपक्ष के बोलते हैं भाई ये राजनीति के लेवल पे लेके धर्म को बांटने के, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, बहुत से डिबेट में भी बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? अब उनके पास कुछ और है नहीं, लेकिन राम कोई राजनीति है, राम भगवान है, राम एक सनातन है, राम एक जीवन की शैली है और उनके साथ जुड़े हुए महर्षि वाल्मीकि, इसे नकार कौन सकता है? भारत में तो कोई नकार नहीं सकता। और हम भारत में ही बात कर रहे हैं, भारत की ही बात कर रहे हैं, हम अमेरिका में थोड़ा बात कर रहे हैं। और अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ठीक। और वहीं वाल्मीकि भगवान का अगर उनका नामकरण उनके नाम से नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये सोच रखने वाले की सिर्फ कमी थी। ये तो होना ही था, ये तो वास्तविकता है, लेकिन इस वास्तविकता को धरातल पर उतार कर जो आज भगवान राम का जो आज अभिषेक होने वाला है, जो वो गर्भगृह में उनको लाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, ये सोच मोदी जी की है और मोदी ने करके दिखाया। और उसी के साथ में हमारे समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे ईष्ट का, हमारे भगवान का भी वहाँ पे उनके नाम से भी वहाँ नामकरण किया गया है। जो अयोध्या जाएंगे भगवान वाल्मीकि को नहीं भूल सकते। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे पहाड़िया जी, कि वहाँ पर जो इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा हमारे को गॉड गिफ्ट दिया माननीय प्रधानमंत्री, उसके अंदर जो वो एयरपोर्ट बना है, उसके अंदर अगर रोजगार का साधन किया जाए तो इस समाज को वहाँ पर रोजगार का साधन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अगर वहाँ उस तरह की रिक्वायरमेंट है, हमारे समाज के जो एलिजिबल लोग हैं वो कहीं पे भी लेंगे, वहीं क्यों लेंगे? स्पेशली जी, हम तो पूरे देश की बात करेंगे, हम सिर्फ वहीं की बात क्यों करेंगे? हमारे भगवान के नाम की जगह पे हम फिर वही बात है कि आइसोलेशन में क्यों डालें, हम उन्हें पेटेंट क्यों करें? मैं तो अभी तक ये समझ नहीं पाता हूँ हमारे भगवान वाल्मीकि को बस्तियों में क्यों रखा हुआ है। मैं तो अपने समाज के लोगों से पूछता हूँ, यार इनको सनातन में क्यों नहीं होना चाहिए, मंदिरों में क्यों नहीं होना चाहिए? वो जिन्होंने भगवान राम के चित्रण, जीवन का चित्रण पहले ही कर दिया था, जैसे एक डायरेक्टर ने कहानी लिख के फिल्म को पहले बनाने से पहले बताया था कि ये कैरेक्टर होंगे, ऐसा होगा। वो लिखने वाले त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, उनका जीवन शैली से हम परिचित हैं, उनको हम आइसोलेशन में क्यों रखते हैं? वो सर्वत्र होना चाहिए, पूरे देश में उनके नाम से होना चाहिए। कश्मीर में भी हो रहा है, हमारा समुदाय, ये समुदाय कश्मीर में आरक्षण में नहीं था, 3 आने के बाद में वो भी तो दिया है मोदी जी ने। हमारे में आज आरक्षण हो गया, आज हमारे समुदाय को वहाँ आरक्षण मिलेगा, वो सुविधाएं मिलेगी, इनके हकदार हैं। यानी समानता का एक मतलब व्यवहार शुरू हो गया है, मतलब खत्म है। राम राज की शुरुआत हो रही है, मैं तो ये कह सकता हूँ। मोदी जी के काल में राम राज की शुरुआत हो रही है और इसका जो शुभारंभ है वो 22 जनवरी को हो जाएगा और उसके बाद अयोध्या देखने लायक होगी, रामकाल देखने लायक होगा, राम राज्य होगा और मोदी जी आजीवन जो है प्रधानमंत्री देश के रहेंगे। थैंक यू सर।